मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद आपको बता दें कि मैनपुरी में चुनाव के लिए डिंपल यादव जी खड़ी हुई हैं और उनका जीतना इस वक्त पूरी तरह से तय माना जा रहा है, क्योंकि आपको वो बता दें कि जितने भी वरिष्ठ सपा नेता हैं या साथ ही साथ सारे सपा कार्यकर्ताओं ने अपनी ताकत पूरी तरह से झोंक दी थी। और इस वक्त का जो रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है, मैनपुरी से डिंपल यादव जी की जीत तय मानी जा रही है। इस वक्त हमारे साथ रिव्यू श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, जो सपा से पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि मैनपुरी में भी वो गई थी प्रचार के लिए, तो किस तरह से वहाँ पे माहौल था। नमस्कार मैम, आपका फोर्थ पिलर में स्वागत है। धन्यवाद। मैम, ये जानना आपसे चाहेंगे कि इस बार मैनपुरी में भी आप प्रचार के लिए गई थी चुनाव को लेकर डिंपल यादव जी की जीत के लिए, तो क्या माहौल था वहाँ पे। देखिए, वहाँ तो पहले से ही दिखाई दे रहा था कि चुनाव सीधा सीधा जनता एक तरह से नेताजी को के पक्ष में, नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट देना चाहती है। और मैं आपको बताऊं, वो जगह जिस तरह से बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेताजी के निधन पर उनको श्रद्धांजलि व्यक्त की, अपना आभार जताया, और सारे लोग जो भी बीजेपी के भी जो नेता मंचों पे जा रहे थे वो नेताजी को श्रद्धांजलि दे रहे थे। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुरी तरह से परेशान करना, उनका उत्पीड़न करना ताकि समाजवादी पार्टी को वोट कम पड़े, कार्यकर्ता कम बाहर निकले, ये कहीं से सैद्धांतिक नहीं लग रहा था। उनकी मंशा कहीं से नेताजी को श्रद्धांजलि देने वाली नहीं लग रही थी। और वहाँ मैनपुरी का जो माहौल था मैम, मैंने देखा कि वो पूरे देश में ऐसा माहौल हमको आपको देखने को नहीं मिल सकता कि मैनपुरी को नेताजी ने बनाया। और वहाँ के लोग कहते थे कि और नेताजी ने मैनपुरी को बनाया, उस वहाँ की सड़कें, वहाँ का जो विकास था वो एक एक तिनका तिनका नेताजी द्वारा रखा गया था। और मैनपुरी ने भी नेताजी को, मतलब आज जो देश के लेवल पर नेताजी जाने जाते हैं, तो वो पहचान दी मैनपुरी ने। हम वहाँ पर एक हमारे जानकार थे, वो वहाँ बीमार पड़ गए। उनको देखने सैफई हॉस्पिटल में, पीजीआई हॉस्पिटल में मैं गई। तो मैं बताऊं कि जो पूरे देश में एम्स के बाद अगर कोई हॉस्पिटल है तो वहाँ है। उस सैफई जैसे छोटे से गांव में इतना बड़ा हॉस्पिटल, और वहाँ की जनता लगातार ये कह रही थी कि कोरोना जैसी महामारी में कभी नहीं हम लोगों को पता चला कि स्वास्थ्य सुविधाओं की थोड़ी भी कमी रही हो। तो नेताजी ने उस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया है। मैं वहाँ भाजपा के आरएसएस के लोगों से मिली, उनकी मैं मन का नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि भाजपा को यहाँ अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करना चाहिए था, ये गलत किया है। हम भाजपा के विरोध में तो वोट नहीं कर सकते, लेकिन नेताजी के सम्मान में हम वोट नहीं करने जाएंगे भाजपा को। मतलब उन्होंने अपने वोट से बहिष्कार किया। तो इतनी श्रद्धा, इतना अपनापन, इतना जैसे एक स्पिरिचुअल सा नेताजी के लिए लोगों के मन में जो माहौल था, वो हम लोग कहीं नहीं देखे आज तक के चुनाव में। मैं पूरे उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हो, आम इलेक्शन हो, मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रचार में रही हूँ, लेकिन वहाँ का प्रचार अतुलनीय था, नेताजी के नाम पर था। और नेताजी को लोग सच में श्रद्धांजलि देना चाह रहे थे, चाहे वो कहीं के भी लोग हों। सबके आंकड़े थे मन में कि 2-2.5 लाख से हम लोग जीतेंगे। अंतिम अंतिम समय तक बीजेपी ने पूरी कोशिश की, कार्यकर्ताओं को बंद किया, उनके ऊपर एफआईआर किए। जो मुस्लिम लेडीज महिलाएं घर से निकल करके पोलिंग बूथ तक जा रही थी, उनको आधार कार्ड है तो कहते थे नहीं नहीं वोटर कार्ड लेके आओ, वोटर कार्ड है तो कहते थे कि डीएल लेके आओ। मतलब 2-4 बार ऐसे परेशान कर दे ताकि वो आए ही ना वोट देने। इतना परेशान किया, वोट का परसेंटेज शुरू में बहुत कम रहा, तो ये लग रहा था कि मतलब दहशत में कार्यकर्ता है। लेकिन वो वहाँ के लोग नेताजी को कभी नहीं भूलेंगे, ये उन्होंने बताया वोट देकर। मैम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब नेताजी की अंतिम संस्कार हो रहा था उस वक्त तो कई बीजेपी के दिग्गज नेता वहाँ पे उस वक्त मौजूद थे और अखिलेश यादव जी को पूरी तरह से उनको अपना संवेदना भी दे रहे थे। तो हम ये जानना चाहेंगे, और इस वक्त बात की जाए, जैसे ही इलेक्शन आया, चुनाव आया, वो सब ने बयानबाजी स्टार्ट की है। आप देख सकती हैं किस तरह से सभी गुटों, बीजेपी के जो भी वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने बयानबाजी की है। तो इससे क्या मैम, क्या लगता है वो दिखावा कर रहे थे उस वक्त आकर। देखिए, नेताजी का व्यक्तित्व, उनका कद इतना ऊंचा है
कि हर व्यक्ति उनकी तारीफ करेगा, उनको श्रद्धांजलि देगा, ऐसा बीजेपी के लोगों ने भी किया। लेकिन जहाँ तक उनकी चुनावी रणनीति का सवाल है, उनको पूरे उत्तर प्रदेश में हर कहीं भी चुनाव हो रहा है या देश में, उन्हें चुनाव जीतने से मतलब है। उन्हें उत्तर प्रदेश में क्या विकास करना है, बेरोजगारी में क्या काम करना है, महंगाई के लिए क्या काम करना है, इन सब से हटकर उन्हें सिर्फ चुनाव जीतने के लिए क्या कुछ करना है, वो सब कुछ करते हैं। शाम दाम दंड भेद जो अपनाना है अपनाते हैं। तो ये सारी बातें, वो मैं नहीं कह सकती कि ये दिखावा है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए वो सारे हथकंडे अपनाएंगे। और कहीं ना कहीं मतलब उस देवात्मा के लिए कहूँ, नेताजी के लिए, उस जगह उनकी जो चुनाव लड़ने की जो ओछी रणनीति थी, वो कहीं ना कहीं बहुत गलत थी। और नेताजी के सम्मान में उन्होंने इतनी बातें कही और उसके बाद भी इस तरह की हरकत वो कर रहे थे। और आप देखिए वो जो प्रत्याशी थे वहां पे, रविराज साक्य जी, वो भी समाजवादी पार्टी के, मतलब नेताजी के शिष्य थे। वो नेताजी का नाम लेके चुनाव प्रचार कर रहे थे। आप सोचिए कि दोनों, नेताजी ने उन्हें इटावा से विधायक बनाया, सांसद बनाया, और उसके बाद वो नेताजी के खिलाफ लड़ रहे थे। और इस बात के लिए कह रहे थे कि सात के 2 लाख है, 1.5 लाख है, वो सब हमें देगा। तो आज भी मतलब चाहे ये हिंदुस्तान है और उत्तर प्रदेश में चाहे जितने भी नफरत के बीज बोलो, नेताजी की धरती ने ये संदेश दिया है कि हम सब जाति धर्म से ऊपर उठ करके हम किसी का अगर सम्मान करते हैं तो हम उन्हें सम्मान देना जानते हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे कि अभी शिवपाल यादव जी अभी वापस फिर से सपा में शामिल हो रहे हैं, तो सपा को कितना बल मिलने वाला है बाकी चुनावों में? अब प्रत्यक्ष तो सामने है। अभी जसवंत नगर से खुद शिवपाल जी ने अभी कहा कि उनका भी रिकॉर्ड टूटा है। वो 1 लाख से ज़्यादा वोट से, 1,10,000 से ज़्यादा वोट से वहाँ से जीते। और हम सब ये जानते हैं कि जहाँ एकता होती है वहाँ हम आगे बढ़ते हैं। परिवार में जब एकता होगी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत बल मिलेगा पार्टी को। और अब उत्तर प्रदेश के में समाजवादी पार्टी ने भाजपा के ताबूत में एक कील तो ठोक ही दिया है। और अब यहीं से हम आगे भी बढ़ेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि नगर निकाय चुनाव अभी आ रहा है, नगर निकाय चुनाव, तो उसे लेकर क्या तैयारियां हैं पार्टी की? देखिए, समाजवादी पार्टी की तैयारी तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। और ये सभी मानते हैं कि समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ताओं की जो फौज है वो किसी भी और दल में नहीं है, जितनी समर्पित फौज है। तो समाजवादी पार्टी की तैयारी हमेशा से है। और सबसे बड़ी बात कि केवल पार्टी तैयारी में नहीं है, उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा आज महंगाई से जिस तरह से परेशान है, जिस तरह से नगर निगम में नाली सीवर, आप देख लीजिए बनारस में प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, एक बारिश हो जाए तो पूरा बनारस डूब जाता है। तो इन सब से हर एक बच्चा बच्चा समझ रहा है कि ये शहर के विकास पे या क्षेत्र के विकास पे कोई इनका कोई बहुत रोड मैप नहीं है, कोई इनका शेड्यूल नहीं है, और कोई इनकी मंशा भी नहीं है। तो जनता तैयार है नगर निगम के चुनाव में और आने वाले सभी चुनाव में, उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में। आप देखिए बाकी जगह में, गुजरात की बात छोड़ दीजिए, वहाँ उन्होंने क्या किया क्या नहीं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में सरकार आ गई है समाजवादी पार्टी की। अभी हमने देखा गुजरात में भी एक सीट आई है। तो हर जगह जनता अब इनके झूठ और फरेब से को बहुत अच्छी तरह समझ गई है और धीरे धीरे बदलाव होंगे। इस चुनाव में, नगर निकाय चुनाव में क्या लगता है मैम, इस बार सपा समाजवादी पार्टी जो है वो अपना परचम लहराने वाला है, बीजेपी को फिर मात देगी इस बार, जिस तरह से उन्होंने मैनपुरी में वो दे रहे हैं? देखिए, पिछले एमएलसी के चुनाव में समाजवादी पार्टी जीती थी। और अभी आप देखिए जिला पंचायत सदस्य वाले जितने इलेक्शंस हुए, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स जीते थे। तो इस बार भी मैंने कहा ना, समाजवादी पार्टी, जनता को ये लगता है कि हमारी बात सुनने वाले, हमारी बात कहने वाले, हमारे बातों को महत्व देने वाली एक पार्टी है समाजवादी पार्टी। और अखिलेश यादव जी का, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनका जो कार्यकाल रहा है 12 से 17 तक, उसमें युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, बुनकरों के लिए जितना कुछ भी उन्होंने किया आज तक, उसके बाद 2 बार भाजपा की सरकार बनी है, कोई भी काम नहीं हुए। जितने भी शिलान्यास तक हुए हैं, आप देखिए मेट्रो बनाया अखिलेश जी ने, अभी वो आगरा एक्सप्रेस वे, उसी को देख करके एक बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो योगी जी ने बनाया, वो जिस दिन बनाया उसी दिन रह गया। हम लोग उधर से जाते आते हैं तो दिखता है उस आगरा एक्सप्रेस वे पर नेताजी के जन्मदिन के दिन वो शुरू हुआ था, दूसरे नेताजी के जन्मदिन पे उसका लोकार्पण हुआ और उस पर विमान भी उतारा गया।
तो कहाँ अखिलेश जी की बात, जहाँ बनारस में भी आप जितने पुल देख रहे हैं सब अपनी 12 से 17 वाली सरकार में बना था, बाद में फीता काट के इन लोगों ने उद्घाटन किया। तो जनता बेहतर समझती है, उनके समय में जितने रोजगार के साधन उपलब्ध थे, जितने जितने चाहे छोटे से छोटा कर्मचारी हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, आखिर उन लोगों को बेरोजगार करने का काम किया है सरकार ने। जिस तरह से 2 करोड़ नौकरियां देने की बात करने वाली सरकार टेट का एग्जाम लेकर के उन बेरोजगार बच्चों को एक सपना दिखाती है। साल भर के लिए वो एग्जाम वैलिड होता है और साल भर के बाद वो फिर उस एग्जाम की कोई सारी वैल्यू खत्म, और उसके लिए बच्चे यहाँ से रायबरेली कहाँ कहाँ जाते हैं ट्रेन में लद करके। क्या मतलब, इस कोई विजन नहीं है इस गवर्नमेंट के पास कि इस बेरोजगारी के दौर में, जो कोरोना के बाद और भी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई, उसके लिए क्या कर रहे हैं, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, ये नहीं है। बस चुनाव जीतना है, चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है, उसके ऊपर सारा पैसा खर्च करना है, सारी रणनीति उसके लिए बनानी है। तो अब ये जनता अच्छी तरह से समझ गई है, हम चुनाव जीतेंगे। बाकी अगर इनकी जो नीतियां हैं वो तो आप देख ही रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए आपका। जी, आपको बता दें, इस वक्त आपने देखा कि हम श्रीवास्तव जी से बात कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे ये बताया कि जिस तरह से मैनपुरी में उन्होंने सपा की जीत हो रही है, उसी तरह आने वाली यूपी नगर निकाय चुनाव में भी पूरी तरह से जो सपा कार्यकर्ता है वो और जो वरिष्ठ नेता है वो पूरी तरह से अपनी ताकतें यहाँ पे लगाने वाले हैं, और जीत का जो जश्न है वो यहाँ पे यूपी चुनाव में भी दिखने वाला है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पाटवा। किसने किया कितना विकास, हम पहुंचेंगे हर गली हर मोहल्ले, दिखाएंगे हर एक रिपोर्ट, जनता से जुड़े होंगे मुद्दे। ना पक्ष की ना विपक्ष की, बस जनता की होगी आवाज। हम लेकर आ रहे हैं आपके जिले के निकाय चुनाव का रिपोर्ट कार्ड। देखते रहिए 4th पिलर न्यूज़, जनता की आवाज।